अक्टूबर है, महासम्मेलन का दूसरा दिन है। आज के दिन तंत्र दीक्षित भक्तों का चयन होना है। लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 लेवल में हम भी हैं। देखते माँ बाबा की क्या इच्छा होती है, क्या उनकी मर्जी होती है। तो अभी थोड़े ही देर में हमारे पूज्य श्री क्रौली शंकर महादेव बाबा का आगमन होने वाला है। तो हम ये सोचे हैं कि आज दूसरा दिन है तो फिर से आप लोगों को दरबार दिखाते हैं, भक्तों से मिलाते हैं, भक्तों के अनुभव सुनते हैं। तंत्र दीक्षित भक्त जो हैं बैठ भी चुके हैं उनके चयन के लिए। तो चलते हैं हम लोग पूरा दरबार देखते हैं, मिलते हैं लोगों से। ये जितने भी आप ना गाड़ी देख रहे हैं यूपी की होगी, मतलब हम उत्तराखंड में हैं तो गाड़ियाँ तो उत्तराखंड की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जितनी भी आप लोग को गाड़ी दिख रही है, भारत के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना पूरा हरिद्वार जो है, पूरे हरिद्वार की जो जनता है ना यहाँ पर आ चुकी है। इतनी यहाँ पर इतनी भीड़ है। तो ये देखो, ये सारे लारी लगी है, स्टॉल लगे हैं। माँ बाबा की कृपा से यहाँ पर एकदम मेले जैसा माहौल हुआ है। मेला ही लगा हुआ है, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पिछले 5 दिनों से मेला लगा हुआ है। जिसको पता चल रहा है वो सब चले आ रहे हैं अपना जो भी छोटा मोटा स्टॉल बिजनेस लगाने के लिए। देख सकते हैं भक्तों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर भंडारे की तैयारी चल रही है। थोड़ी देर तक भंडारा भी स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं भक्त, जो लोग नए भक्त आए हुए हैं वो सब लोग यहाँ पर अभी रुके हुए हैं। बाकी जो लोग तंत्र दीक्षा के लिए आए हैं वो सब अपना यूनिफॉर्म पहन के पीछे वाले पंडाल में बैठ चुके हैं। और ये सब शायद दीक्षा के लिए आए होंगे, वो होंगे या फिर पहली बार, जैसा कि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि शक्ति विशेष शक्ति खुलने वाली है, तो उसके लिए भी कुछ लोग आए हैं। सारे भक्त यहाँ पर इसी पंडाल में रुके हुए हैं। शुरुआत में जब हम आए थे तो सारा जो हवन था, अगियारी या फिर माँ मृत्युंजय हवन, सिद्ध हवन, आरोग्य हवन, लोग बाबा जी के दरबार में कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग हवन करना स्टार्ट कर दिए, इसीलिए व्यवस्था जो है ना उधर बन गई है। लोग अभी वहाँ पर अपने हवन सब कर रहे हैं। आइए दिखा देते हैं। थक गया था बेचारा। माँ के आंचल में आ गया। जय बाबा जी का। देखिए ये अभी ना दशांश कर रहे हैं सभी लोग, सभी तंत्र दीक्षित भक्त हैं। ये आगे इनका चयन होना है, सब लगे हुए। और यहाँ पर वनडे हवन वालों का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी हो चुका है। क्रौली शंकर महादेव की आने वाले समय में ये जो आपको हवन कुंड दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पे हवन कुंड ही कुंड दिखेगा। और ऐसे ही अग्नि प्रज्वलित रहेगी तो कितना सुंदर लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे हवन हो रहा है, सब लोग अपना अपना 11 दशांश निकाल रहे हैं, हवन कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये सारे भक्त ना महामृत्युंजय हवन कर रहे हैं। महामृत्युंजय हवन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो हवन आप करते हो उसको जलाना नहीं होता है। लोग जलाने लगते हैं, सुलगाना होता है। आपको कई वीडियो में हमने बताए भी हैं, ब्राह्मण देवता भी आपको बता के गए होंगे, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कितना जल्दी। जब आपको जल्दी रहता है तो फिर थोड़े दिनों बाद आपको करना चाहिए।
ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सारे भक्त महामृत्युंजय हवन कर रहे हैं, सबका अच्छे से हो रहा है, सबका सुलग रहा है, जल किसी का नहीं रहा है। महामृत्युंजय हवन, ये जो वनडे हवन कराते हैं ना, वो सभी लोगों को करना चाहिए। महामृत्युंजय हवन सभी को करना चाहिए। अगर आपने वनडे हवन किया है तो 3 महीने के अंदर ये आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो 6 महीने में, 1 साल में भी आप करिए, बाबा माता से अर्जी लगा के क्षमा मांग के, लेकिन आपको नियम के अनुसार 3 महीने के अंदर अंदर कर लेना है। अच्छा पंडित, ये ब्राह्मण देवता हमारे दरबार के, जिन्होंने हमारे दरबार के पूजनीय ब्राह्मण देवता लोग यहाँ पर यहाँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? दीदी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या होता है फॉलो करिए, खूब सपोर्ट करिए। दीदी दरबार के कल्याण के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए इतना मेहनत कर रही हैं। ये हमारे दरबार के पूजनीय ब्राह्मण देवता हैं और इन्हीं के द्वारा दरबार की सारी जो वैदिक प्रक्रिया होती है हमारे दरबार के ब्राह्मण देवताओं के द्वारा ही होती है। तो अभी यहाँ पर इनके द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हुआ। सुबह मतलब कह सकते हैं कि 3 बजे से हमारे दरबार के जो ब्राह्मण देवता हैं वो सारे अनुष्ठान पूजा पाठ में लग जाते हैं और फिर वही रात के 10-11 बजे तक मतलब ये इनका लगा रहता है। मतलब इतना ये सेवा देते हैं दरबार में हम सभी के लिए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय बाबा जी। तो अभी हम आपको लेकर चलेंगे दरबार के पीछे जो पंडाल लगा है, जहाँ पे तंत्र दीक्षित भक्त बैठे हुए हैं चयनित होने के लिए। तो वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा है। गुरुदेव का बेसब्री से भक्त इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत में भजन कीर्तन सभी चल रहा है। तो वहाँ पर चलते हैं, मौका मिला तो कुछ भक्तों का नाम पता पूछ लेंगे और उनके अनुभव भी जानने की हम कोशिश करेंगे। चलिए। Hare